मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो दो नए दोस्तों की थी, लेकिन उनमें से एक इंसान नहीं था। वो गर्मियों की छुट्टियों की बात है जब मैं पहली बार गांव गया था। दादी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, बहुत हो गया मोबाइल, बाहर जा और किसी से दोस्ती कर। मैं गांव के पुराने कुएं के पास बैठा था जब एक लड़का आया, मेरी ही उम्र का, पर कपड़े थोड़े पुराने जमाने के। नाम बताया उसने, निहाल। मैं यहाँ नया आया हूँ, उसने कहा। हमने दिन भर साथ खेला, पत्थर से क्रिकेट, पेड़ों पर चढ़ाई, खेतों की दौड़। वो सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। पर जब शाम को मैंने दादी से निहाल का जिक्र किया, उनका चेहरा उतर गया। उस नाम का तो कोई बच्चा इस गांव में नहीं है, उन्होंने कहा। अगले दिन फिर वही जगह और फिर वही निहाल। तेरी दादी मुझे नहीं जानती क्योंकि मैं उनके समय से भी पहले का हूं, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में कुछ अजीब था, जैसे किसी सूने कमरे में खनकती घंटी। मैंने मजाक में पूछा, तू भूत तो नहीं? वो रुका, फिर बोला, अगर हुआ तो क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? मुझे झटका लगा पर हंसकर टाल दिया। पर उस रात मेरे सपने में वही कुआं था, और निहाल, जो अब इंसान नहीं, एक साया बन चुका था। उसके बाल बिखरे थे, आंखों से काला खून निकल रहा था। तू मेरा दोस्त है ना? उसने सपने में कहा। तो मेरे साथ चल, उस दुनिया में जहां मैं हूं। सुबह उठा तो शरीर थका हुआ था। दादी ने माथा छूकर कहा, तू बुखार में तप रहा है। मैंने उन्हें सब बता दिया। दादी का चेहरा सख्त हो गया। कुएं के पास फिर कभी मत जाना। निहाल इस गांव में 50 साल पहले मरा था। उसे उसके दोस्तों ने ही कुएं में धक्का दे दिया था मजाक में, लेकिन वो वापस आया, हर बार किसी नए दोस्त को ले जाने। मैं डर गया, लेकिन उस दिन शाम को फिर निहाल आ गया। दादी झूठ बोलती हैं, उसने कहा। मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं। आ, मेरे साथ चल कुएं तक। उसकी आंखों में अब लाल रोशनी थी और पैर जमीन से ऊपर थे। मैं पीछे भागा, घर की ओर। दादी पहले से दरवाजे पर थीं, हाथ में तुलसी की माला और गंगा जल। पीछे हट जा, निहाल, उन्होंने चिल्लाया। निहाल वहीं रुक गया, उसका चेहरा पिघलने लगा। वो चिल्लाया, तू मेरा दोस्त था, तूने वादा किया था। फिर वो गायब हो गया, एक धुएं की तरह। आज भी दादी कहती हैं, हर दोस्त मुस्कान वाला नहीं होता। कभी कभी दोस्त बनाना मौत को बुलावा देना होता है। और मैं कभी किसी अनजान लड़के से गांव में दोस्ती नहीं करता।